रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। समन भेजने की तैयारी कर रही है जांच एजेंसी। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर होगी रिया से पूछताछ। एनसीबी के पास तैयार है सवालों की पूरी फहरिस्त। रिया से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ करेगी एनसीबी। भाई शौविक से पूछताछ से मिले हैं बहुत अहम सबूत। 4 दिन एनसीबी की कस्टडी में रहेगा रिया का भाई शौविक। रिया के साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है जांच एजेंसी। एनसीबी के सामने शौविक ने कबूला, कहा रिया के कहने पर लाता था ड्रग्स। लॉकडाउन के दौरान भी की थी खरीद फरोख्त। ड्रग्स कनेक्शन में 8वीं बार गिरफ्तारी। दीपेश सावंत गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। दीपेश ने एनसीबी को बताया शौविक के कहने पर लाता था ड्रग्स। रिया की बढ़ सकती है मुसीबत। सैमुअल मिरांडा को भी 4 दिन की एनसीबी कस्टडी। लगातार पूछताछ से सुशांत की ड्रग्स कनेक्शन के तार जोड़ रही है जांच एजेंसी। शौविक और सैमुअल से नहीं बरामद हुए ड्रग्स। एनसीबी के मुताबिक अब्बास और करण से मिली नशीली दवाएं। एनसीबी ने रिट्रीव किया है घर से जब्त किए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का डेटा। 23 जीबी में मौजूद हो सकते हैं ड्रग्स कनेक्शन के अहम सबूत। सुशांत की बहन मीतू सिंह सीबीआई की पूछताछ सिद्धार्थ पिठानी के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है जांच एजेंसी। मीतू के सामने जांच एजेंसी ने फिर से किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। एम्स के 3 डॉक्टर्स रहे साथ में मौजूद। सुशांत के घर पर नीरज, सिद्धार्थ और केशव को लेकर पहुंची थी सीबीआई की टीम। 14 जून की पूरी घटना के तार जोड़ने की कोशिश। सीबीआई ने मीतू से जानने की कोशिश की मौत की खबर पर। जब वो सुशांत के घर पहुंची तो लोगों का रिएक्शन कैसा था। संदीप सिंह पर भी सीबीआई ने मीतू से किया सवाल। मीतू ने कहा संदीप सिंह को मैं पहले से नहीं जानती थी। सुशांत की मौत के दिन ही वो मिला और उसी ने बताया कि वो सुशांत का दोस्त है। सीबीआई ने संदीप सिंह से भी की पूछताछ। काले कपड़ों से चेहरा ढककर पहुंचा सुशांत के कथित दोस्त। सुशांत की फैमिली फ्रेंड स्मिता पारक ने सीबीआई अधिकारियों से की मुलाकात। का सुशांत नहीं कर सकते खुदकुशी। 13-14 जून की रात को जरूर कुछ गड़बड़ हुई। स्मिता ने सीबीआई को बताया 14 जून को सुशांत बहन मीतू और परिवार के साथ वक्त बिताने वाले थे, लेकिन 13 जून की रात को सुशांत ने बहन का फोन पिक नहीं किया। स्मिता के मुताबिक मीतू ने सुशांत को मैसेज भी किया। जवाब नहीं मिलने पर सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया, लेकिन पिठानी ने कहा वो जूस लेकर सोने चले गए। स्मिता पारक ने सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा पर भी उठाई उंगली। कहा सिर्फ पिठानी और सैमुअल ने ही सुशांत को लटके हुए देखा और किसी ने नहीं। स्मिता पारक ने सुशांत के चेहरे पर खरोच होने का भी किया जिक्र। साथ ही किया दावा सुशांत कभी नहीं कर सकते खुदकुशी। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का बड़ा बयान। कहा कुछ बड़ा छिपाना चाहती है मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा सीबीआई को सहयोग कर रही है मुंबई पुलिस। सुशांत की मौत पर सियासत लगातार जारी। बिहार बीजेपी ने जारी किया स्टिकर। लिखा है न भूला है न भूले देंगे। कंगना रनौत का विरोधियों पर फिर ट्वीट वार। लिखा 2008 में मूवी माफिया ने मुझे बताया था साइको। 2016 में मुझे विच और स्कॉचर करार दिया। कंगना ने लिखा 2020 में महाराष्ट्र के एक मंत्री ने मुझे सार्वजनिक तौर पर गाली दी क्योंकि मैंने एक हत्या के बाद मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस किया था। कंगना रनौत ने किया सवाल असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वाले योद्धा आखिर अब कहां हैं। पटना में जस्टिस फोरम टीम ने सुशांत के परिजनों के लिए मांगा इंसाफ। दीप जलाकर सुशांत को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ व्यापक आक्रोश। बिहार में हम और एआईएमएम का गठबंधन। खटाई में पड़ने के बाद मांझी पर भड़के अख्तरुल-रहमान। दलित के बहाने निजी हित साधने का लगाया आरोप। जेडीयू को भी बताया मुस्लिम विरोधी। गलवान में चीन से सीमा विवाद के बीच भारत लद्दाख में तेजी से कर रहा है तीसरी सड़क का निर्माण। नीमू पदम दारचा रोड का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा। सामरिक दृष्टि से नीमू पदम दारचा रोड का निर्माण बेहद अहम। टैंक और हथियार सामग्री पहुंचाने में मिलेगी मदद। ले जाने की दूरी घटेगी और ये सड़क करगिल को जोड़ेगी। बनकर तैयार इस सड़क पर एक बड़ा पुल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। ये पुल बनकर तैयार हो रहा है। पिछले 3 सालों में काफी तेजी के साथ काम किया है बीआरओ ने यहाँ पर। चीन के साथ तनाव के बीच भारत की एक और कामयाबी। जल्दी ही पूरा होगा नीमू पदम दर्जा सड़क का काम। हर मौसम में हो सकेगी आवाजाही। लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई तोपें। पूरे दिन मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलती रही आर्मी की गाड़ियां। एलएसी पर तनातनी के बाद मॉस्को में पहली बार चीनी रक्षा मंत्री वई फेंग से मिले राजनाथ सिंह। 2.5 घंटे तक चली बातचीत। चीन को लेकर जमकर लताड़ा।
हाल में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश को लेकर बरसे राजनाथ सिंह, चीन को अपनी हदों में रहने की चेतावनी दी। चीनी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह की 2-2 का एलएसी पर मई से पहले वाली स्थिति में लौटे चीनी फौज। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में चीन ने की चालबाजी, चीनी रक्षा मंत्री ने एलएसी पर तनाव के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। अरुणाचल सीमा पर भी दिखी चीन की हिमाकत, कांग्रेस विधायक डुनांग इरिक का दावा, 5 भारतीयों को चीनी सेना ने किया अगवा। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आतंक के खिलाफ एकजुट हो सारी दुनिया। कोरोना काल में रेलवे की बड़ी तैयारी, 40 और रेलगाड़ियों को दौड़ाने की तैयारी, 12 सितंबर से ट्रैक पर होंगी 80 ट्रेनें। देश में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,000 से ज्यादा मरीज, 40,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की संख्या, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में रोकथाम की बड़ी रणनीति। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, पुणे में लॉकडाउन खत्म करने के लिए समाज तमाम घटकों का बनाया दबाव जिम्मेदार। रांची के एक निजी अस्पताल में शव की अदला बदली का मुद्दा गरमाया, मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप पर अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। कोरोना संकट में लोगों के मददगार बने जयपुर के श्याम व्यास, लोगों को मुफ्त बांट रहे काढ़ा, अपनी जेब से खर्च के 60,000 रुपए। कोरोना काल में डेयरी उद्योग पर सबसे बड़ी लॉकडाउन की मार, अनलॉक में भी नहीं संभल रहा धंधा, सारनाथ में डेयरी के धंधे से जुड़े लोगों को घाटा। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 1100 लोगों की मौत, अब तक करीब 69,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए मामले, 8,63,000 से ज्यादा हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 2,53,000 के पार पहुंचा कुल मामला। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए केस, 1,85,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,74,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। इंदौर में आज से शुरू होगा सिटी बसों का संचालन, जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट, बार और होटल खोलने की मंजूरी दी। कोरोना काल में बदली स्कूल ड्रेस, कानपुर में सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाले कारोबारी ने अब यूनिफॉर्म में मास्क और पीपीई किट को भी शामिल किया। जम्मू कश्मीर में सरहद से सटे इलाकों में लड़कियों में देशभक्ति की बढ़ी ललक, कठुआ में बड़ी तादाद में लड़कियां पुलिस में भर्ती होने के लिए आगे आई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी, बर्दवान में 700 मुसलमानों ने बीजेपी की सदस्यता ली। अलीगढ़ में तोड़ा गया अवैध निर्माण, इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय निवासियों का आक्रोश झेलना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर राहुल गांधी की बहस का आज आएगा तीसरा भाग, सुबह 10 बजे रिलीज होगा वीडियो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर फिक्रमंद, आपदा को अवसर में बदला, गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत का किया जिक्र। जेपी नड्डा ने कहा सही समय पर लॉकडाउन लगाकर सरकार ने 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों की कोरोना से सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था के लिए उठाए ठोस कदम। प्रयागराज में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के विरोध में बजी ताली और थाली, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवकों ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, मंदिर का फाउंडेशन तैयार करने के लिए कानपुर से लाई गई मशीनें। अच्छा, ये अभी हम लोग अंदर लेके जाएगा, अंदर जाके फिर फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है, सिर्फ हम लोग को फाउंडेशन बनाना है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा जो सिर्फ। रायबरेली में सीएमओ की चिट्ठी से भ्रष्टाचार की खुली गलाई, महानिदेशक चिकित्सा विभाग को लिखे खत में सीएमओ ने डीएम पर खुद को गधा कहने और जमीन में गाड़ देने की धमकी देने का आरोप लगाया। रायबरेली में कोरोना संकट पर बैठक के दौरान डीएम ने सीएमओ को लगाई थी फटकार, सुधर जाने की दी थी हिदायत। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया देशद्रोही और आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तानी महिला को घर में शरण देने का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की नापाक हरकत, सरहद पार से फायरिंग में एक जवान शहीद। पुंछ में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा पाकिस्तान, मुंह तोड़ जवाब दे रही भारतीय फौज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों की घेराबंदी की, आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खुफिया सूचना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग की बड़ी लापरवाही, निर्माण के लिए ब्लास्ट से नुकसान। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा, गिट्टी से भरा ट्रक मकान पर गिरा, मां बेटे की मौत। करनाल में कोरोना संकट की वजह से कई ढाबे 48 घंटे तक के लिए बंद, सुखदेव ढाबे के कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव। करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने कई ढाबों पर
जाकर कर्मचारियों के कोरोना सैंपल्स रिपोर्ट आने तक बंद किया गया सभी ढाबे। शिमला में पुलिस कर्मियों की हो रही है कोरोना जांच, मानसून सत्र से पहले की जा रही तैयारी। नोएडा में कार लूटने के दौरान बदमाशों के हमले में घायल हुए छात्र की मौत, परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मुरादाबाद में घरेलू खिलौने की बढ़ी मांग, डोकलाम विवाद के बाद चीनी उत्पाद की मांग में आई कमी। अयोध्या में एक मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद में चली गोली, एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने युवक को गोली मारने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी। श्रावस्ती जिले में किलौड़ा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। यूपी के गोंडा में एक युवक ने भाभी की हत्या की, मां और 2 भतीजों पर भी धारदार हथियार से वार किया। यूपी के रायबरेली जिले में लापता चचेरे भाई बहन का शव जंगल में मिला, बच्ची 19 अगस्त और बच्चा 2 सितंबर को हुआ था लापता। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक घायल बदमाश गिरफ्तार, 2 साथी फरार। बुलंदशहर में कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर की लूटपाट, एक बूढ़ी महिला की उंगली भी काटी, हुए फरार। बर्धमान में एक होटल में ठहरी युवती ने 5 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मथुरा में स्वामी घाट की गली से बहकर यमुना में समाई कार को निकाला गया बाहर, कई दूसरे वाहनों की तलाश जारी। मथुरा में कल 1 घंटे की बारिश के बाद दिखा था यही रौद्र रूप, गलियों में बहते दरिया में किश्ती बन गई थी कारें। जैसलमेर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, इंदिरा नहर टूटने का खतरा, 3 गांव को खाली करवाया गया। जैसलमेर के आनंदपुरा में सैलाब का संकट गहराया, 100 घरों का संपर्क बस्ती से कटा। महाराष्ट्र के धुले में सैलाब का संकट, देवाने से लमकानी जाने वाली सड़क कटी। धुले में भारी बारिश के बाद कोथा डैम हुआ ओवरफ्लो, नजदीकी इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गुरुग्राम में हुई जोरदार बारिश, कई हिस्सों में जलजमाव का संकट। जैसलमेर में हुआ दर्दनाक हादसा, एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, एक मासूम को बचाने में कामयाब रही मां। अमृतसर में बाइक चोरी के आरोपी को लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया। पिछले कुछ दिनों में कई बाइक चोरी हो चुकी थी। गौतम बुद्ध नगर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अफसर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, खुद के मानसिक तनाव में होने का दिया हवाला। गाजियाबाद में एक महिला की हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने महिला के दामाद और उसके सहयोगी को हथियार के साथ दबोचा। सीहोर में एक किसान के बेटे ने खेत में की खुदकुशी, पिता के मुताबिक फसल खराब होने से परेशान था। आज जारी किया जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 का स्केड्यूल, 19 से 10 नवंबर तक खेले जाएंगे 60 मैच। 53 दिन में 14 मैच खेलेंगी आज टीमें, एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत कुल 60 मुकाबले। कोरोना महामारी के बीच चिली में फिर भड़की हिंसा, राजधानी सेंटियागो की सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। दुनिया में बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार, 2 करोड़ 67 लाख पर पहुंची, मरीजों की संख्या करीब 8,80,000 के पार, मौतों का आंकड़ा